हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको क्लास 10th NCERT मैथ बुक की एक्सरसाइज 3.1 कराने जा रहे हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ये इससे पहले कि हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें ये निकालना है कि दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं, तो इसमें जो हमें ये बताना है कि ये लाइन्स ये कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इसमें हम निकालेंगे A1/A2 A1/A2 यहाँ से निकालिए A1 यानी 5/-10, तो ये बराबर आ गया है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी माइनस ऊपर हो गया 1/2, -1/2। इसी तरीक़ा से B1/B2 निकालिए यहाँ से, तो यह आया -3/6, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1/2। ये निकालिए C1/C2 इक्वल टू C1/C2 आया 11/-22, 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो यह आ गया है -1/2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों बराबर हैं, तो ये किसकी कंडीशन, ये कोइंसिडेंट ये लाइन्स हो गई, तो इनके होंगे इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, तो ये होगी कंसिस्टेंट, ये हो गई कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स हो गई। ओके, इसी तरीक़ा से अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है 4/3 + 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो निकालिए इसका A1/A2 इक्वल टू, ये हो गया 4/3/2, तो /2 ये पट्टी में आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह आ गया 2/3। इस तरह B1/B2 निकालिए, B1/B2 2/3 आ गया। C1/C2 निकालिए यहाँ से, C1/C2 इक्वल टू, यह हो गया 8/12, ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, यह आ गया 2/3। तो यहाँ से देख रहे हैं A1/A2 बराबर है, इससे तीनों बराबर ही हैं, B1/B2 के और C1/C2। तो यहाँ से लिखिए A1/A2 A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन्स की। कोइंसिडेंट लाइन कैसी हो, कोइंसिडेंट मतलब ये इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो ये लाइन्स पेयर ऑफ कैसी होंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसी का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। ओके, तो इनमें हमें पहले पता करना है कॉन्सिस्टेंट हैं कि इनकॉन्सिस्टेंट, और कॉन्सिस्टेंट हैं तो उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालें।
तो यहाँ से देखिए इसको, ये पहला क्वेश्चन दिया इसमें x प्लस वाई इजक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इजक्वल टू 10। तो ये एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया है। तो इसमें हम निकालते हैं a1/a2 इजक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक माना जाता है। इसी तरीक़ा से यहाँ लिखो b1/b2 इजक्वल टू, यहाँ पर 1 है तो 1/2। इस तरीक़ा से c1/c2 निकालिए, c1/c2 5/10 आ गया। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 आ। तो यहाँ से निकला है कि a1/a2 इजक्वल टू b1/b2 इजक्वल टू c1/c2। तो ये इसकी कंडीशन है, इस तीनों बराबर हैं तो ये होगी कोइंसिडेंट लाइन यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसके होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो ये कैसे हो गए? कॉन्सिस्टेंट हो गया। ओके, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं, तो बहुत सॉल्यूशन होंगे। देखिए ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 लें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस x। तो यहाँ पर x y के लिए तमाम मान सकते हैं, x बराबर 1 है तो y बराबर 2 आएगा, ये तमाम मान निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया कॉन्सिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइन है। ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की, यानी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को ढक ले, ये लाइन से होती है। a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। देखिए अब इसी का सेकंड पार्ट है, x माइनस वाई इजकल टू 8, 3x माइनस 3y इजकल टू 16। तो इसमें हम निकालते हैं a1/a2 निकालते हैं तो ये आ गया 1/3। इसी तरीक़ा से b1/b2 इजकल टू, देखिए क्या होगा b1/b2, तो ये -1/-3, ये बराबर हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आ गया। अब आगे निकालते हैं c1/c2 इजकल टू 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 1/2। अब देखो सबके लिखते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये तीनों हमने लिखी हैं मान, रेशियो, तीनों का रेशियो लिखे हैं। तो ये 1/3 है, ये 1/3, यानी ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इज नॉट इक्वल टू, ये हो गया। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। ये कैसी है? पैरेलल लाइंस, ये हो गई पैरेलल लाइंस यानी वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, टच भी नहीं करेंगी। तो ये हो गई नो सॉल्यूशन, इसका होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का होती है तो ये होती इनकंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ये होगी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इजक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजक्वल टू 0। तो इसमें हम निकालते हैं a1/a2 इजक्वल टू 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसी तरीके से b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 इजक्वल टू, ये आया है 1/-2, तो ये आ गया बराबर -1/2, ठीक है, -1/2।
तो ये a1/a2 इसकी b1/b2 के बराबर नहीं है, तो यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये कंडीशन आ जाए तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस होती हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए अब हमने इसकी जो है ये पता कर लिया है कि ये कॉन्सिस्टेंट लाइंस हैं, यानी यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब इसको हम ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन को पता करेंगे, क्या सॉल्यूशन है इसका ग्राफिकली। देखिए तो यानी दो लाइंस ड्रा करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इनका, दोनों लाइंस का ये इक्वेशन, ये और ये दोनों इक्वेशंस की लाइंस ड्रा करेंगे ग्राफ पर। तो इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ये वाले देखो, इससे पहले ये वाले एक्स बाई का मान निकालते हैं। एक्स जैसे इसमें हम पहले लेते हैं, जैसे एक्स बराबर 0, जब एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 6, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम वाई बराबर 0 मान लें, और यहाँ से वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर, ये वाई बराबर 0 हो गया, 2 एक्स बराबर उधर जाएगा 6 और अपॉन 2 हो जाएगा, यानी तो ये एक्स बराबर आ जाएगा 3। इसी तरीक़े से एक्स बराबर 2 लीजिए, 2 तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 ये हो जाएगा -2, 4 -4 -6 -2, तो y इक्वल टू 2, यानी x बराबर 2 तो y इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये होगी फर्स्ट लाइन की, ये पॉइंट्स हमने कुछ निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स। तो अब इसके जो हैं इस वाली लाइन के पॉइंट्स निकालते हैं। देखिए तो इसी तरीक़े से इसमें देखिए x बराबर 0, जैसे x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ हमने x बराबर 0 रख दिया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से 2y इक्वल टू उधर जाएगा +4 हो जाएगा, +4 और अपॉन -2, तो ये -2, यानी ये हो जाएगा -2, y इक्वल टू -2। अगेन से y बराबर 0 रख दो, तो y बराबर 0 यहाँ रख दिया, y बराबर 0, ये पूरा 0 हो गया, तो 4x इक्वल टू इधर जाएगा 4, तो x इक्वल टू 4/4 यानी 1, तो x बराबर ये आ गया 1। ठीक है, इस तरीक़े से x इक्वल टू 2 रखिए, इसमें x इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आएगा, 2 चौको 8, 8 - 4 हो गया, 4 आ गया 4, तो ये 2 - 2, तो ये जो है ये 4 उधर जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस प्लस ये, तो ये दोनों ही 2 आएंगे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसको हम ग्राफ इसको बनाएंगे, दोनों ये पॉइंट को एक लाइन खींचने के लिए हमें 2 ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ये इसलिए आगे बढ़ा, इस तरह से आगे निकालते जाओ चाहे इतने पॉइंट, लेकिन हमें लाइन ड्रा करने के लिए 2 लाइनें ही, 2 पॉइंट ही बहुत ज़रूरी, 2 ही पॉइंट काफ़ी है हमारे लिए। तो इसमें कुछ नहीं, ऐसे क्या, एक x इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0 कर दिया, 2 पॉइंट मिल गए। लेकिन सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आगे भी निकालते चले जाओ, तो ये दोनों में देखो, ये 2 2 दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो यही सॉल्यूशन है इसका। अभी देखो ग्राफ से भी बताएंगे। तो मैंने इस तरह से एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए हैं, देखिए इस तरीके से ग्राफ पेपर आता है इस तरीके से। तो इस पर हम ये पहली लाइन ये ड्रा करेंगे, देखिए इसके पॉइंट। तो पहला पॉइंट है 0 6, यानी x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, तो ये पॉइंट y बराबर 6, x इक्वल टू 0, ये आ गया y बराबर 6 पे पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट आ गया। एक अगर y 0 है तो वो x स्क्वायर सीधा इस y 0 है
और x इक्वल टू 3, तो सीधी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसके अगला पॉइंट 2x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, दोनों ही पॉइंट ये आगे देखिए यहाँ से इस तरीके से ये पॉइंट मिल गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट हमें मिल गए, 2 ही पॉइंट हमारे लिए बहुत थे। इस तरीके से मिला दीजिए इसको, इस तरह से मिलाना है इसको। ठीक है, ये मिल गया। ठीक, इस तरीक़ा से ये मिल गया है। अब इसको जो है, ये लाइन हो गई कौन सी, ये वाली पहले वाली 2x। इस लाइन पर भी ये अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6। इस तरह से यहाँ लिख दो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस वाले पॉइंट, इस वाली लाइन को देखेंगे। 0 x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, ये पॉइंट मिल गया। अगेन y इक्वल x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0। ठीक, ये पॉइंट मिल गया। यही पॉइंट बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल यही पॉइंट मिल जाएंगे। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, यही पॉइंट है। तो इस तरीके से, इस तरीके से ये पॉइंट हमने इस तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया है ग्राफ। दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशन द्वारा जो लाइन बनी थी उनका ग्राफ बन गया है। ये इस यहाँ पे हमें लाइन को, लाइन की इक्वेशन और लिख दीजिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यानी ये पता चलता है कि ये जो लाइन है ड्रा की है ये इस इक्वेशन की है और ये लाइन है इस इक्वेशन की। तो ये देखिए कहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है, 2x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। तो ये 2 और 2 ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट है जो वही है सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, यही आंसर हो गया इसका बस। तो अब जो है इसका चौथा पार्ट है, देखिए 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, तो 2 से काटी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। इसी तरीक़े से यहाँ निकालिए b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 ये आ गया -2 अपॉन -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। ठीक, इस तरीके से c1 अपॉन c2 निकालिए, इसको c1 अपॉन c2, तो -2 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/5। तो यहाँ से हम देखिए क्या देखते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, इस तरह से लिखें c1 अपॉन c2। देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर हैं, ये तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों के बराबर 2.5 ये नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन किसकी है, ये है पैरेलल लाइंस की, ये है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो कोई भी टच नहीं करेंगी। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये होंगी इनकंसिस्टेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो ये जो है हमारा 4th क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसमें जो भी अच्छा से समझ में आए तो कमेंट कीजिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर अच्छा से समझ में आता है तो, नहीं तो ना करें, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल लाइक ही कर दें, बहुत है। ओके, थैंक यू।